आयशा और जादुई फूल। एक खूबसूरत गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत ज़हन और मेहनती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो बहुत मेहरबान और दूसरों की मदद करने वाली थी। एक दिन आयशा अपने दोस्त अली के साथ खेलने के लिए गांव के करीब जंगल में गई। जंगल में जाने के दौरान वो दोनों एक जादुई फूल की तरफ बढ़े जो कि एक दरख्त के नीचे छुप कर रखा था। वो फूल बहुत ही खूबसूरत था, उसका रंग सुनहरी था और उसके पत्तों में एक खास चमक थी। आयशा ने उस फूल को देखते हुए कहा, ये फूल कुछ खास लगता है, शायद ये जादुई हो। अली ने कहा, आयशा, ये फूल बहुत अजीब है, हमें इसे नहीं छीलना चाहिए। लेकिन आयशा का दिल बहुत नरम था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर ये फूल जादुई है तो शायद ये किसी की मदद कर सकता है। आयशा ने फूल को उठाया और उसके अंदर से एक नरम सी आवाज़ आई, शुक्रिया आयशा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें एक जादुई ताकत दे सकता हूँ। फूल की आवाज़ सुनकर आयशा बहुत हैरान हुई और फूल ने उससे कहा कि उसके पास एक जादुई ताकत है जो वो आयशा को दे सकता है, लेकिन उसके बदले में आयशा को कुछ वादे करना होंगे। फूल ने कहा, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई पर कायम रहना होगा और हमेशा दूसरों की मदद करनी होगी। आयशा ने फ़ौरन वादा किया और फूल ने अपनी जादुई ताकत आयशा को दे दी। उसके बाद आयशा को एहसास हुआ कि उसके हाथों में एक खास तवानाई है जो वो किसी भी मुश्किल में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आयशा और अली वापस गांव आ गए और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती, आयशा अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करती। उसने अपने दोस्तों, गांव वालों और जानवरों की मदद की और उसके दिल में हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रहता। वक्त गुजरता गया और आयशा का गांव बहुत खुशहाल हो गया। आयशा ने अपने वद्दे को पूरा किया और हमेशा अपनी जादुई ताकत को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। उसकी मेहरबानी और सच्चाई के बावजूद वो सबकी पसंदीदा बन गई। हमें हमेशा अपने दिल की सच्चाई पर कायम रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ज़िंदगी में जितनी मेहरबानी और हमदर्दी दिखाओगे, इतनी ही खुशियाँ तुम्हारे साथ आएंगी।